करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वक्फ कानून पर, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अंतरिम आदेश और अंतरिम रोक फिलहाल अभी तक नहीं लगाई गई है। कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है सॉलिसिटर जनरल को। 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई थी और अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कानून के अमल पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। ये सबसे बड़ी खबर, आज अहम सुनवाई थी वक्फ को लेकर के, वक्फ कानून को लेकर, और उस पर ये तमाम जो आदेश है वो इस वक्त दिया गया और अब सॉलिसिटर जनरल को 1 हफ्ते का समय दिया गया। उनके पास में अब 1 हफ्ते का समय है और इस 1 हफ्ते में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। ये बात भी कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कह दी गई है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है, जहां कोर्ट ने कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। सॉलिसिटर जनरल अब अगले 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे और ऐसे में नजर लगातार इस पर बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई और वक्फ कानून से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए विकास सारथी। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, 2 बजे जब आज सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अंतरिम आदेश देंगे इस मामले में और इस वक्त सॉलिसिटर जनरल ने उनको इससे आग्रह किया कि फिलहाल कोर्ट कोई ऐसा अंतरिम आदेश ना दे जिससे इस कानून के किसी भी प्रावधान पर रोक लगे। सीबीआई ने कहा कि हम भी इस बात से सहमत कानून के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाता, लेकिन उसी समय जब कानून ऐसा हो जिससे एक व्यापक बदलाव आने वाला हो तो ऐसे में अक्सर कोर्ट के जो अंतरिम आदेश होते हैं वो यथास्थिति को बरकरार रखते हैं। ऐसा ही कुछ हम करेंगे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल लगातार कोर्ट से आग्रह करते रहे और तब कोर्ट ने यह कहा कि आप खुद इस बात की या तो सहमति दें कि जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक पहला वक्फ बोर्ड और वक्फ करेंगे, और दूसरी बात कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज पहले से ही नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो चुकी हैं, ऐसी संपत्तियों को आप डिनोटिफाई नहीं करेंगे। यानी फिलहाल वो संपत्ति वक्फ ही मानी जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता। हालांकि ये आदेश कोर्ट ने खुद नहीं दिया, बल्कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन पर फिलहाल अंतरिम आदेश को टाल दिया है कोर्ट ने। अब 1 हफ्ते के अंदर सॉलिसिटर जनरल पूरे जो भी याचिकाएं आई हैं कानून के खिलाफ उन पर एक व्यापक विस्तृत जवाब तैयार करके बिंदुवार अपनी बात रखेंगे, जो आरोप लगाए गए हैं असंवैधानिकता को लेकर के। उसके बाद जो याचिकाकर्ता है वो अपना काउंटर रिप्लाई फाइल करेंगे केंद्र सरकार के जवाब पर, फिर कोर्ट इस पर एक सुनवाई शुरू करेगा। लेकिन 2 बातें यहाँ पर कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दी हैं कि वो अंतरिम आदेश में खुद से इसलिए रोक नहीं लगा रहा है इस प्रावधान पर क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने खुद ही एक तरीके से बयान कोर्ट में दे दिया है, जिसको कि कोर्ट ने रिकॉर्ड पर भी लिया है कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का जो स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जो ऑलरेडी जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको नोटिफाई किया जा चुका है वक्फ प्रॉपर्टीज के तौर पर, उनको अभी फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। जी, और इसी के साथ अगर विकास हम देखें तो सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नियुक्ति पर भी फिलहाल अभी रोक है। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो हर स्टेट के वक्फ बोर्ड का एक तो अपना कार्यकाल अलग होता है। किसी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अभी खत्म होने वाला होगा, कुछ का अगले साल होगा, कुछ का उसके बाद होगा। वैसे भी इस कानून में एक प्रावधान यह था कि जो वक्फ बोर्ड है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी किसी वक्फ बोर्ड को बर्खास्त नहीं करने वाले थे। लेकिन जो नए वक्फ बोर्ड गठित किए जाएंगे या काउंसिल गठित की जाएगी उसमें सदस्य नए कानून के मुताबिक होंगे। तो कोर्ट ने जब कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा राज्य और केंद्र की तरफ से फिलहाल, तो इसलिए इस मामले को फिलहाल सुनवाई अगली आप मान सकते हैं कि 2 हफ्ते तो कम से कम बाद इसकी सुनवाई होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश दे दिया गया है और कोर्ट ने सीधे तौर पर हम देखें तो कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विकास बता रहे थे कि जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ इस मामले को लेकर, तो देखिए 3 बड़ी बातें निकल कर आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन जो कानून है उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई है, कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन जो 2-3 आपत्तियां थी जो याचिकाकर्ता आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर के तहत जो पहले से ही प्रॉपर्टी वक्फ घोषित कर दी गई है उसका क्या होगा, जो जिनके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है या फिर कागज नहीं है
तो अब हम जानते हैं कि जब दो बातों पर जब सॉलिसिटर जनरल से पूछा गया और उन्होंने कहा कि वो सहमत हैं। पहली बात यह है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जिसमें कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये रिकॉर्ड पर लिया गया है। यानी कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही उस बात पर एक तरह से सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को कहा कि वो इस बात पर सहमत है और उसे रिकॉर्ड पर लिया गया। तो आदेश देने की बजाय दरअसल जो सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी बात को रिकॉर्ड पर लिया गया। तो यानी यथास्थिति इस मामले में बनी रहेगी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में फिलहाल अगली सुनवाई तक या आदेश आने तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि कोई जो वक्फ की पहले से ही घोषित जो प्रॉपर्टी है वो डी नोटिफाई नहीं की जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय जानी थी। सॉलिसिटर जनरल ने उस बात को कहा था, उसे भी रिकॉर्ड पर लिया गया है। तो बहुत स्पष्ट तौर पर सबसे बड़ी खबर यही है कि कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है, किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है वक्फ संशोधन कानून पर। लेकिन दो बातों पर जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा उसको रिकॉर्ड पर लेते हुए ये कहा गया कि अगली सुनवाई तक यानी आदेश जारी होने तक या फिर जब भी तब तक वो स्थिति बरकरार रहेगी। तो ये बहुत स्पष्ट है। अब जब आगे सुनवाई होगी, जो विपक्ष में क्या दलील आती है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, जो आपत्तियां हैं उन पर, उसके बाद कोर्ट कुछ फैसला देगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न हो, इस बात को एक तरह से उस पर सहमति जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जताई तो उसे रिकॉर्ड पर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बाकी सबसे बड़ी खबर यही कि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है, कोई रोक नहीं लगाई गई। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो आज जब ये सुनवाई हो रही थी उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या किसी प्रकार की दलीलें रखी गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से ही पेश हुए और उन्होंने तमाम उन बातों पर कहा कि देखिए जब कोई कानून पारित होता है उस पर रोक लगाना एक कड़ा निर्णय होता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जो बातें कल कही थी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी थी और एक तरह से देखें कि वो दलीलें अपनी सामने रखी थी। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई हैं, उसमें इसके विपक्ष में जो वक्फ संशोधन कानून में तमाम जो प्रावधान है उसको चुनौती देते हुए याचिकाएं हैं और कई याचिकाएं पक्ष में भी है। तो उसमें यह कहा गया है, पक्ष की अगर बात करें कि जो वक्फ व यूजर का जो प्रावधान है था वो दरअसल अगर आप बाकी धर्मों में देखें तो कहीं भी इस तरह से प्रावधान नहीं है और दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो संविधान में है उसका ये उल्लंघन करता है। हालांकि अभी जब आगे सुनवाई होगी तब उन लोगों को हो सकता है कि मौका मिले ये बात कहें, लेकिन आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी, ये दलील दी कि कोर्ट में कि कोई भी जो इस वक्फ संशोधन कानून है इसके प्रावधान पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ये काफी कड़ा निर्णय होगा या फिर एक तरह से सरकार की तरफ से उन्होंने दलीलें रखी। और आमतौर पर देखिए कोर्ट ने इस बात को कहा भी कि संसद के द्वारा पारित हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता है। ये देखे तो ये देखने को भी मिलता है, लेकिन जब कोई बड़ा बदलाव एक तरह से होता है तब उस पर जरूर जब याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। ये एक तरह से संकेत दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से भी दलील रखी गई। कल हमने देखा कि जो विपक्ष में इस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो याचिकाएं आई थी उनके वकीलों ने दलीलें रखी थी, पक्ष में भी याचिकाएं आई हैं। अब अगले हफ्ते जब सुनवाई होगी तब जब जो विपक्ष की तरफ से दलीलें आई हैं उस पर जो जवाब आएगा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का, उसके बाद कोर्ट विचार करेगी और हो सकता है कि जो वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में जो अन्य याचिकाकर्ता हैं उनको भी सुना जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पर सभी की नजरें होंगी, क्या आदेश जारी करता है। लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। दो बातों को जिनको सामने रखा था सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर एक तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सहमति जताई थी, उससे रिकॉर्ड पर लिया गया है। यानी वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और पहले से घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा सुनवाई पूरी होने तक। तो ये पूरा मामला है। तो निश्चित तौर पर देखें कि बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि ये आज सुनवाई की गई, कल भी की गई थी सुनवाई और आज ये सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ये अंतरिम आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जो दो बातें कही उसको रिकॉर्ड पर लिया गया। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बीते कल का जैसा आपने जिक्र किया तो बीते कल की बात करें तो जो हिंसा मुर्शिदाबाद में सामने आई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करी थी।
ये देखिए, अब कृतिका 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा। वक्फ संशोधन कानून जो है वो किन प्रावधानों के लिए दरअसल लाया गया। हम जानते हैं कि 2013 के संशोधन के बाद, काफी पुराना कानून है, 1995 में देखें कि एक स्वरूप बना वक्फ संशोधन कानून का, वक्फ कानून का। उसके बाद 1995 के 2013 में जो संशोधन हुआ यूपीए के समय में, उसके बाद बहुत विवाद आए। देश में तमाम जगहों पर ये आरोप लगे, गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी घोषित की गई, तमाम सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा आया और कहा गया कि वक्फ जो बोर्ड है वो एक तरफा है, उसके फैसलों पर बहुत सीमित विकल्प हो जाता है सुनवाई का, और ऐसे तमाम विवाद बढ़ते जा रहे थे। और अचानक वक्फ की संपत्तियों में बड़ा इजाफा देखने को मिला था, रिकॉर्ड ये बताते हैं। तो ये जो वक्फ संशोधन कानून सरकार लेकर आई थी, उसमें 3-4 प्रमुख बदलाव किए गए थे कि वक्फ बाय यूजर को हटाया गया था, जो एक विवाद का विषय था। दूसरी बात यह है कि दान वही लोग संपत्ति दे सकते हैं जो 5 साल से प्रैक्टिस मुस्लिम हो। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड डीड जरूरी होगी। तो इस तरह के कई बदलाव किए गए थे। अब जो विपक्ष में जिनकी याचिका आई, उनका कहना है कि यह अधिकारों का अतिक्रमण है। उस पर वो दलील उन्होंने कल दी थी। पक्ष के जो याचिकाकर्ता हैं, जिनको हो सकता है कि आगे सुना जाए, उनका यह कहना है कि बाकी धार्मिक आप देख लीजिए तो वहां वक्फ बाय यूजर जैसा कोई प्रावधान या उस तरह से कुछ नहीं होता, तो यहां पर क्यों है? संविधान का के 2 प्रमुख जो आर्टिकल्स हैं उनका ये उल्लंघन है। तो पक्ष वाले भी दलील उनकी है अपनी, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और विपक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो आपने कल और आज सुना ही, और सरकार ने जो कुछ कहा उसके बाद, उनकी दलीलों के बाद जो अपनी बात रखी, वो भी आज आपने सुना और हमारे सहयोगी विकास आरती ने बताया। तो अब अगले हफ्ते जब सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ विस्तृत जवाब दिया जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट क्या कहेगी और क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है कि जब अगली सुनवाई होगी तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर हम सभी की नजर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की न्यूज पंच में। जी हां, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी लगातार चौतरफा घिरती नजर आ रही है और ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी ओर इस हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवार ने किसी भी प्रकार की सहायता राशि या यूं कहें कि मुआवजा राशि लेने से साफ इनकार कर दिया है और मांग है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। अभी की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार कह रही है कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलायन करने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनके अंदर से भय अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और एसआईटी का भी गठन हो चुका है। क्या है ताजा हालात वहां के बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ममता के मरहम से पीड़ितों ने किया है इनकार।